राधे राधे दोस्तों, सतगुरु हिंदी कथा में आप सभी का स्वागत है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपने जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी वो स्त्रियां होती हैं जिन्हें अपने जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है। वैवाहिक जीवन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हों या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हों। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज़ संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है या फिर इस सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान प्राप्त नहीं होती है। यदि संतान प्राप्त भी हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है। हिंदू धर्म और अन्य परंपराओं में यह मान्यता है कि संतान का सुख व्यक्ति के कर्मों और भाग्य पर निर्भर करता है। पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में स्त्री के संतान न होने के पीछे कुछ पापों और कर्मों का उल्लेख किया गया है। यह सभी मान्यताएं धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। यहाँ इनका वर्णन किया गया है। नंबर 1, पूर्व जन्म के पाप। शास्त्रों में यह माना गया है कि यदि किसी स्त्री ने पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया हो, गर्भपात कराया हो या बच्चों का अनादर किया हो, तो इसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर पड़ता है। बच्चों के साथ अन्याय करना, हिंसा करना या धर्म विरुद्ध कार्य करना भी इसी श्रेणी में आता है। नंबर 2, गर्भपात। यदि किसी स्त्री ने जानबूझकर गर्भपात किया हो तो इसे शास्त्रों में गंभीर पाप माना गया है। इसका परिणाम भविष्य में संतान सुख में बाधा के रूप में देखा जाता है। गर्भपात को जीवन का नाश समझा गया है, जो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार दोष उत्पन्न करता है। नंबर 3, ब्रह्मचर्य और धर्म के विरुद्ध आचरण। अगर किसी स्त्री ने ब्रह्मचर्य, शील और धर्म का पालन नहीं किया हो या विवाह के बाद पवित्र जीवन न जिया हो तो इसे भी इसका कारण माना गया है। पति और ससुराल का अनादर करने को भी शास्त्रों में दोष माना गया है। स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अहंकार और दुर्भावना। अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति दुर्भावना रखने वाली स्त्रियों को भी कर्मफल सिद्धांत के अनुसार संतान का सुख प्राप्त करने में कठिनाई होती है। नंबर 5, प्रकृति और जीवों का अपमान। यदि कोई स्त्री प्रकृति, पशु पक्षियों या अन्य जीवों के प्रति क्रूर रही हो तो इसे भी पाप समझा गया है। इसका परिणाम संतान प्राप्ति में बाधा के रूप में देखा जाता है। नंबर 6, दूसरे के बच्चों को कष्ट पहुंचाना। यदि किसी स्त्री ने दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो या उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा दी हो तो इसे पाप माना गया है। यदि कोई स्त्री दूसरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया है तो शास्त्रों में इसे गंभीर पाप माना गया है। नंबर 7, ईश्वर, देवी देवताओं का अनादर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी ने ईश्वर, देवी देवताओं या पवित्र ग्रंथों का अनादर किया हो तो इसे भी इसका कारण माना जाता है। यदि किसी स्त्री ने ये सारे पाप किए हों तो उसे संतान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर उसके कुछ समाधान बताए गए हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित उपाय करने से स्त्री को संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। नंबर 1, धर्म का पालन करना, ईश्वर की आराधना करना, हवन, पूजा और व्रत रखना। नंबर 2, दान और सेवा, गरीबों, ब्राह्मणों और संतों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 3, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या संतान गोपाल मंत्र का जाप। नंबर 4, पिछले कर्मों का प्रायश्चित। किसी ज्ञानी व्यक्ति से परामर्श लेकर पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। नंबर 5,
आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। धर्म और विज्ञान दोनों का पालन करके समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। यह सभी मान्यताएं व्यक्तिगत विश्वास और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। संतान न होना कई बार शारीरिक, मानसिक और चिकित्सा कारणों से भी हो सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है। राधे राधे दोस्तों।